प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज मैं आपसे एक ऐसी सप्ताह के बारे में बात करना चाहता हूं जो कि मनुष्य इतिहास के सबसे खतरनाक सप्ताह में से माना जाता है। मनुष्य जीवन में बहुत सारे सप्ताह आते हैं और इतिहास में हम देख रहे हैं जब ऐसी सप्ताहें थी जब बहुत सारे युद्ध हुआ, बहुत से सारे साम्राज्य उठे और गिर गए, और ऐसी सप्ताह जहां बहुत सारे राजनीतिक और सांसारिक राजाओं, प्रजाओं और बहुत सारे जीवन बदल चुके हैं। परंतु आज हम एक ऐसी सप्ताह के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यरूशलेम में एक ऐसा सप्ताह हुआ जिसने केवल इतिहास ही नहीं परंतु मनुष्य के अनंत नियति को बदल दिया। सिर्फ 7 दिनों में धर्म व्यवस्था जीवित परमेश्वर का सामना किया। मनुष्य जाति अपने ही सृष्टिकर्ता को न्याय किया। शैतान सोचा कि वो विजय हो गया और मृत्यु ने एक गलत व्यक्ति को निगल लिया। ये एक सिर्फ धर्म घटना नहीं है परंतु मनुष्य इतिहास का सबसे खतरनाक सप्ताह था। और पहला विषय यह है, धर्म व्यवस्था जीवित परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ। बाइबल कहती है यीशु जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, लोग उनकी स्वागत कर रहे थे, लेकिन महायाजकों और फारिसियों ने मिलकर सभा की। महायाजकों और फारिसियों ने एक ऐसा धर्म व्यवस्था बना ली थी जैसे कि मंदिर, विधियां, परंपराएं, अधिकार। परंतु जब परमेश्वर का पुत्र उनके बीच आया तब उनकी बनाई हुई धर्म पुस्तक हिल गई। यीशु जब मंदिर में गए तब उनके मेजों को उल्टा दिए। यीशु ने कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा परंतु तुमने उसे डाकुओं का गुफा बना दिया। देखिए, उस समय धार्मिक याजकों और फारूसी और साधु से सब मिलकर ऐसे बहुत सारे धार्मिक व्यवस्था में बहुत सारी चीजें को ऐड कर रहे थे और उनको पालन खुद कर रहे थे और दूसरों को करने के लिए बहका रहे थे। आज उनके ऐसी व्यवस्था इस सप्ताह पर इतने सवाल खड़ा कर रहा है, जीवित परमेश्वर के सामने बहुत ही आश्चर्यचकित कर रहा है। दूसरी बात, मनुष्य अपने ही सृष्टिकर्ता को न्याय कर रहा है। जब यीशु को पकड़ा गया, पीटा गया, फिर उन्हें लेकर अपने राज्य के राज्यपाल के सामने खड़ा कर रहे हैं और उस राज्य के राज्यपाल लोगों से ये पूछ रहे हैं, मैं यीशु का क्या करूं जिसे मसीह कहा जाता है। तब भीड़ चिल्लाने लगी, उसे क्रूस पर चढ़ा दो, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। देखिए, ये बहुत ही आश्चर्य विषय है। इस दृश्य को सोचिए, सृष्टिकर्ता अपने ही सृष्टि के सामने खड़ा है और संसार के न्यायी मनुष्य के न्याय कटघरे पे खड़ा है। जिसने मनुष्य को मिट्टी से बनाया उसी मनुष्य ने उसे दोषी ठहराया। ये एक बहुत ही आश्चर्य विषय है जब अपने ही सृष्टि प्रभु परमेश्वर को, यीशु को दोषी ठहरा रहा है। ये बहुत ही आश्चर्य सप्ताह था, बहुत ही दुखद सप्ताह था। तीसरी बात, ये वो सप्ताह था जब शैतान ने सोचा कि वो जीत गया। बाइबल कहती है 6 घंटे से लेकर 9 घंटे तक पूरे देश में अंधकार छा गया।
अर्थात जब यीशु को पकड़ा गया, पीटा गया और मरा गया, क्रूस पे चढ़ाया गया, तब सारे देशों में अंधकार छाया रहा। बहुत ही आश्चर्य विषय है। पूरे संसार जब राजा को देख रही है, पूरे पृथ्वी, पूरे सृष्टि जब उस राजा को क्रूस पर चढ़ते हुए देख रही है, पूरी सृष्टि उसी क्षण ऑफ हो गई, अंधकार में प्रकट हो गई। शैतान सोच रहा है यीशु का राज्य समाप्त हो गया। शैतान सोच रहा है कि वो जीत गया, परमेश्वर का योजना खत्म हो गया। पर क्रूस वो खत्म नहीं थी, क्रूस वो आखिरी नहीं था, परंतु क्रूस एक ऐसा योजना था जो कि परमेश्वर के लिए विजय की घोषणा करने वाली थी। चौथी विषय जो कि हमें आज ये कह रहा है कि एक ऐसी सप्ताह जहां मृत्यु एक गलत व्यक्ति को निगल लिया। बाइबल बहुत ही अद्भुत विषय कहती है। बाइबल ये कहती है परमेश्वर ने उन्हें इसलिए जिलाया क्योंकि मृत्यु उसे रोके नहीं रख सकती थी। क्योंकि मृत्यु सोच रहा था मृत्यु विजय हो गया, वो सोच रहा था मृत्यु के वो स्वीकार कर रहा है यीशु का, वो स्वीकार रहा है परमेश्वर के पुत्र का, मनुष्य पुत्र का, परंतु उसे ये नहीं पता था कि यीशु मृत्यु के द्वारा मृत्यु के अधिकार को वो विनाश करेगा, फिर वो जय करके सारे मृत्यु और पाप को विनाश करेगा। आज इन चारों विषय में से और ये सप्ताह के बारे में जो आज हम सुन रहे हैं, हम सबको ये ध्यान रखना है, ये सीख मिल रही है। मनुष्य ने उन्हें ठुकरा दिया, लेकिन स्वर्ग ने उन्हें राजा बना दिया। इस सप्ताह में तो यीशु गधे पर सवार रहे थे, परंतु एक ऐसा दिन आएगा जब वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बनकर हमारे सामने प्रकट होंगे। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या हम सच में उस यीशु मसीह के शरण कर रहे हैं, या अभी भी हम पापों से जुड़े हैं, धार्मिकता का विषय में जुड़े हैं, रिचुअल्स में हम हमारा ध्यान रखे हैं, मोरालिटी में हमारा ध्यान रखते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, उपवास तो करते हैं, अच्छा काम तो करते हैं, परंतु हमारे आत्मिक जीवन में यीशु की आत्मा, पवित्र आत्मा क्या हमें आज भी पकड़ कर रखी है? खुद को गौर कीजिए, फिर सोचिए। अगर नहीं तो हम अपने पापों को स्वीकार करें, हम प्रार्थना करें, उसके आत्मा को हम ग्रहण करें, फिर हमारे जीवन में उसकी आत्मा से यीशु के साथ इस दुनिया में जिए और उसकी महिमा करें। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। Father in heaven, thank you for giving us this wonderful time. You're above all. You're the greater God. You're the beginning. You're the ending, Father. You are Alpha and Omega. Yes, Lord, though this week was so dangerous, Father, but make us to realize if we have sins in our heart, if we have iniquity in our heart, help us, forgive us, Father. Make us realize so that we may have trust in you, we may believe you and get thy salvation and get thy spirit in our heart. Yes, Lord, bless us all together and make us your sons and your daughters. Bless us, Father. I commit this prayer in Jesus' name. Amen.